नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 21 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ़ाबेट इंक प्रोजेक्ट लोन के मूल संगठन और निम्न में से किसकी मूल कंपनी है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी ट्विटर या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गूगल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अल्फ़ाबेट इंक प्रोजेक्ट लोन के मूल संगठन और गूगल की मूल कंपनी है। कंपनी समताप मंडल 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे का उपयोग करती है। यह 1 मेगाबाइट प्रति सेकंड की गति के साथ एक हवाई वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चित सेनेका गन्स क्या है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्वचालित राइफलें, ऑप्शन बी बंदूक की गोली, ऑप्शन सी एक लड़ाकू विमान या ऑप्शन डी जोरदार शोर की घटना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जोरदार शोर की घटना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जोरदार शोर की घटना जो एक गड़गड़ाहट या तोप की गोली के समान है, सेनेका गन्स के रूप में कहा जाता है। यह भूकंप के समान भूमि पर झटके पैदा कर सकता है। इन्हें 150 से अधिक वर्षों से तटीय उत्तरी कैरोलिना के हिस्सों में सुना जा रहा है। घटना का कारण अज्ञात है। इसका नाम न्यूयॉर्क के सेनेका झील से लिया गया है। यहाँ की गृह युद्ध की लड़ाई और बंदूक की आवाज़ें बहुत ही सामान्य रूप से सुनी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 15 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर या ऑप्शन डी 18 दिसंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 18 दिसंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का दिवस रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी विषय के तहत मनाया जाता है। महासभा द्वारा 1990 को सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपनाया गया। प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को उजागर करने के लिए दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के लगभग 272 मिलियन प्रवासी हैं, जिनमें 41 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसको नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस भेजे जाने वाले स्पेसएक्स क्रू 3 अभियान का कमांडर चुना गया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अरविंद उपाध्याय, ऑप्शन बी राजाचारी, ऑप्शन सी किशन कांत दुबे या ऑप्शन डी टॉम मार्सबर्न। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजाचारी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राजाचारी को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस भेजे जाने वाले स्पेसएक्स क्रू 3 अभियान का कमांडर चुना गया है। राजाचारी 2017 में नासा के अंतरिक्ष यात्री बने। वर्तमान में वह अमेरिकी वायुसेना में कर्नल हैं। परीक्षण पायलट के व्यापक अनुभव के साथ अभियान में शामिल हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो के स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नेट्रा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी जेक्सा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इसरो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इसरो के स्पेस सिचुएशनल
अवेयरनेस एसएसए के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नेट्रा है। यह भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा। इसे पिन्या में ISTRAC परीक्षण के भीतर स्थापित किया गया। इसके यह भारत के भीतर सभी SSA गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए बेहतर परिचालन तंत्र विकसित करने की दिशा में पहले कदम के रूप में नेत्रा परियोजना शुरू की गई। इसके मुख्य भाग रडार, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, फैसिलिटी और एक नियंत्रण केंद्र हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स कैस ने अगले 2 ओलंपिक में किन देश को अपने ध्वज और राष्ट्रगान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS ने अगले 2 ओलंपिक में रूस को अपने ध्वज और राष्ट्रगान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि रूसी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के जांचकर्ताओं को सौंपने से पहले मॉस्को परीक्षण प्रयोगशाला से डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी वरुण धवन, ऑप्शन सी सोनू सूद या ऑप्शन डी अनिल कपूर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सोनू सूद। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। गौरतलब है कि ये अवार्ड जीतने वाले लोगों में PM मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील छेत्री, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामवाल और मनुषी छिल्लर का नाम भी शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मोहम्मद आमिर, ऑप्शन बी शाहिद अफरीदी, ऑप्शन सी उमर गुल या ऑप्शन डी शाहीन अफरीदी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मोहम्मद आमिर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 17 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। मोहम्मद आमिर ने अक्टूबर 2019 में वनडे क्रिकेट में हिस्सा लिया था। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने इस साल अगस्त में इंग्लैंड के दौरे पर आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हड़ी हल्दीबाड़ी रेल लाइन शुरू होगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हड़ी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। चिल्हड़ी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये फिर से शुरू किया गया है। ये लिंक भारत पाकिस्तान के बीच हुई साल 1965 की लड़ाई के समय बंद किया गया था। इस लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम, बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। शुरुआत में इस लिंक का इस्तेमाल सामान लाने जाने के लिए किया जाएगा। बाद में पैसेंजर सेवा शुरू हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस
प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन बी पीटर समिचेल, ऑप्शन सी रूई पेट्रिसियो या ऑप्शन डी डिएगो माराडोना। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।